ओम। बहुत खुशी की बात है कि सभी 195वां जन्मोत्सव महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मना रहे हैं। और भाई को मैं बधाई देना चाहता हूँ। क्या नाम है भैया? अंकित को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर गीत इन्होंने अभी सुनाया और मैं देख रहा था हर हाथ ताली बजा रहा था। बहुत सुंदर गीत इन्होंने लिखा है और बहुत सुरीली आवाज इन्होंने उसको सुनाया। आप सभी जानते हैं मेरा परिवार आर्य समाजी परिवार है। मेरे पिताजी से हमने जो सीखा वो यही सीखा कि हर शुभ कार्य पर हवन करना और हो सके तो रेगुलर हवन करना, मगर रेगुलर तो नहीं हो पाता, मगर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हवन जरूर होता है। अभी बहुत अच्छी बात कही है कि जो 200वां जन्म महोत्सव होगा, आपने कोई समिति तो आयोजन समिति कोई ऐसी बनाई होगी जरूर। मैं एक बार वो समिति से भी मिलना चाहूँगा जल्दी, ताकि एक भव्य कार्यक्रम हो और पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को पता लगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं। और वो ऐसी एक शख्सियत मैं समझता हूँ पूरे विश्व को पता होना भी जरूरी है। समाज सुधार में जो उन्होंने काम किए, और एक आर्य समाज जो एक ऐसा समाज है जो बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, पिताजी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। मेरे मौसा जी थे चौधरी मित्र सेन सिंधु जी, रोहतक में। वो आर्य समाज के उन्होंने बहुत सेवा करी और दिल्ली में नहीं पूरा आदिवासी इलाकों में जाकर उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया। स्वामी जी यहाँ बैठे, अच्छे से जानते हैं। अभी भाई साहब मेरे बारे में कह रहे थे, मैं भी पार्लियामेंट में 4-5 कमेटी का सदस्य हूं। तो मैं जब कमेटियों के दौरे पर जाता था, कभी हमारा कोई किसी राज्य में होता था, किसी राज्य में दौरा होता था, तब मैं वहां पर देखता था जो सरकारी, ये तो सरकारी दौरा होता था। तो जब भी वहां पर दोपहर का भोजन या रात का भोजन हमें मिलता था, मैं देखता था वहां पर हर तरीके का नॉनवेज वहां पे परोसा जाता था। तो मुझे देखकर बड़ा अजीब लगता था कि टैक्स पेयर का पैसा है, और अगर किसी व्यक्ति को खाना है, उसको पेट में गंद डालना ही है, तो वो अपने पैसे का डाले, वो जनता के पैसे का क्यों डाले? तो मैंने जब मैं इसके ऊपर में शोध कर रहा था कि कैसे ये हो सकता है, बिल कैसे बनेगा। 2 तरीके के बिल होते हैं, एक तो जो सरकार लेके आती है, एक जो सांसद लेके आता है, उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो जब मैं इसके ऊपर शोध कर रहा था, तब मैंने पढ़ा कि जर्मनी जैसी कंट्री में, आपको हैरानी होगी सुनकर, जर्मनी जो कंट्री है, जर्मनी जैसे कंट्री में, पूरे जर्मनी में किसी भी सरकारी लंच या डिनर, किसी भी कार्यक्रम में नॉनवेज पूरी तरीके से बैन है। मैंने कहा जब जर्मनी जैसी कंट्री में, जहां पर कोई सोच ही नहीं सकता। मैंने सुना है, मैं तो कभी जर्मनी नहीं गया, मैंने सुना है जब लोग जर्मनी जाते हैं तो वो यही बात करते हैं, वहां पे शाकाहारी मिलेगा ना या नहीं मिलेगा।
तो जब वो कंट्री नॉनवेज को बैन कर सकती है सरकारी कार्यक्रमों में, तो हमारा ऋषि मुनियों का देश हम क्यों नहीं बैन कर सकते? तो मैंने बिल लगाया, बिल पीछे पार्लियामेंट जब चल रही थी उसमें टेबल भी हुआ, मैंने उसको जो है उसका प्रस्ताव भी पेश किया, उसके ऊपर चर्चा होनी बाकी है। मगर मुझे लगता है आज नहीं तो कल जरूर, मेरे को पूरा मन में जो है दृढ़ विश्वास है, और मेरे मन में जब दृढ़ विश्वास आ जाता है तो मैं उस काम को पूरा कर देता हूं। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं देश के हर सरकारी कार्यक्रम में किसी टैक्स पेयर के पैसे से नॉनवेज नहीं परोसा जा सकता। खाने को रोटी चाहिए, दाल चाहिए, वो टैक्स पेयर वही मुफ्त में खिला रहा है, वो कम है। सरकारी कार्यक्रमों में अगर वो मुफ्त में दाल रोटी खाने को मिल रही है तो वो क्या कम है कि उसके ऊपर में नॉनवेज भी चाहिए? दूसरा, मैंने एक और बिल अभी पेश किया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है। मैं हमारे 19 पार्लियामेंट में सेशन हुए, मैं हर सेशन में जब भी खड़ा होता था, जब सेशन शुरू होता है तो हमारा राष्ट्रगान होता है, जब सेशन खत्म होता है तो हमारा राष्ट्रगान होता है। मैं जब भी राष्ट्रगान के वक्त में खड़ा होता था, शुरू और अंत में, मैं देखता था कुछ मेरे सामने ऐसी मूर्तियां थी जो कभी राष्ट्रगान गाती नहीं थी। उसमें दूसरे समाज के लोग भी थे, ओवैसी जैसे लोग, और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे भी मूर्त थी। मैंने कभी उनको जीवन में राष्ट्रगान गाते हुए नहीं देखा। वो मुंह बंद करके हमेशा खड़े रहती थी। कभी कभी होता है आदमी मुंह बंद करके खड़ा रहता है, मगर हर बार थोड़ी ना हो सकता है कि 19 के 19 सेशन में 19 दूनी 38 बार राष्ट्रगान चला हो और उन्होंने मुंह ही ना खोला हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। और जो मुस्लिम समाज के वहां पे एमपी है वो भी नहीं राष्ट्रगान गाते, मैंने अपनी आंखों से देखा ही। तो मैं ये बिल लेके आया एक और, कि जब ये अनिवार्य होना चाहिए कि जब राष्ट्रगान हो तो हर आदमी उसको गाए, वो मुंह बंद करके नहीं खड़ा हो सकता। उसमें यह भी तो पता लगेगा, आता ही नहीं आता, बहुत से लोगों को तो आता ही नहीं है। जीवन चल रहा है, अपना गाड़ी चल रही है, रोटी मिल रही है, किसी को राष्ट्रगान सीखने की, गाने की कुछ है ही नहीं, उसको चिंता ही नहीं होती है। कम से कम राष्ट्रगान तो एक ऐसे जैसा है हमारा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कोई कैसे भूल सकता है, वैसे राष्ट्रगान कोई कैसे भूल सकता है? तो जैसे हमारे महर्षि दयानंद जी ने समाज सुधार के लिए ऐसे अनेकों काम किए जिसके ऊपर हम लोग पढ़ते रहते हैं। आज भी बहुत सारे समाज की सुधार की जरूरत है। आज ऐसा नहीं कि कोई समाज बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो समझता हूँ खराब ही होता जा रहा है। जो रहन सहन है, जो खान पान है, सब कहते हैं कि सुबह पेट भर के खाना चाहिए, दोपहर को थोड़ा कम खाना चाहिए, शाम को कम खाना चाहिए। उल्टा ही हो रहा है। मैं देख रहा हूँ जो देश का यूथ है वो रात भर पार्टी करेगा, सुबह 11 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, 12 बजे उठ रहा है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने 10-15 सालों से सुबह का नाश्ता ही नहीं किया, वो सीधा ही नाश्ता लंच के टाइम पर ही करते। मैं उनको कभी फोन करूंगा 1 बजे 2 बजे, भैया क्या कर रहे हो? नाश्ता कर रहा हूं। नाश्ता है? ये तो भोजन है। नहीं जी, ये नाश्ता ही है, पहला ही मील है मेरा। वो उठते ही नहीं है। तो समाज में बहुत सुधार की जरूरत है। आज जो देश के ऊपर में एक स्थिति बनी हुई है, हम सभी बहुत उसके प्रति गंभीर हैं, पूरा देश उसके प्रति गंभीर है। आज के दिन मैं उन अपने सारे शहीदों को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रार्थना करते हैं हम सभी कि इसमें हम विजयी हों। और हम सभी जानते हैं विजयी और सुरक्षित हम किनके हाथों में हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो आज के दिन
मेरे पिताजी ने जो मुझको ये आर्य समाज की सीख दी थी, मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि मैं भी कोई यहाँ पे सांसद होने के नाते नहीं आया, मैं भी आपका बेटा होने के ही नाते आया हूं। और आर्य समाज का मेरे ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। आप कोई भी काम, आपको मुझसे कोई प्रार्थना नहीं करनी, आपको मुझे आदेश देना है। और हम निश्चित ही एक बार चुनाव के बाद में जो आपकी समिति है, हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाएंगे और अगला जो पहला बजट होगा उसमें हम ये प्रावधान भी करेंगे कि 200वीं जयंती पर भारत सरकार अपनी तरफ से उसमें बजट भी पेश करे, ताकि एक देश भर में और कम से कम एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें कम से कम देश भर के 10 लाख लोग उसमें सम्मिलित हों। और इसके लिए जो भी हमें धन इकट्ठा करना पड़ेगा हम करेंगे। आप उस समिति का एक छोटा सा सदस्य मुझे भी बनाइए ताकि हम उसमें आगे काम करें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सभी मेरे पिता माता तुल्य हैं। आप खुश रहें, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम।